यूक्रेन जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि भले ही बखमूत में उनके पास हथियारों की भारी कमी हो, लेकिन वो रूस को बखमूत से खदेड़ने के लिए लगातार हमले करते रहेंगे। इसके साथ ही यूक्रेनी सेना के कमांडर कर्नल जनरल ओलेक्जेंडर सिस्की ने कहा है कि बखमूत में भारी नुकसान झेलने के बावजूद यूक्रेन बखमूत से रूस को भगा देगा। लेकिन ऐसे हालात में सवाल उठता है, तो फिर ज़ेलेंस्की क्यों कह रहे हैं कि यूक्रेन के सैनिक खतरनाक मोर्चे पर जंग नहीं करेंगे? ज़ेलेंस्की क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि जब तक नाटो 1 लाख राउंड गोले नहीं देगा तब तक यूक्रेन जंग नहीं जीत पाएगा। ज़ेलेंस्की जंग में 13 महीने से दावा कर रहे हैं कि रूस जंग हार रहा है। अचानक वही ज़ेलेंस्की अब ये क्यों कहने लगे हैं कि यूक्रेन के सैनिक अब जंग नहीं करेंगे? आखिर ज़ेलेंस्की ऐसी धमकी अमेरिका और नाटो को क्यों दे रहे हैं? रूस यूक्रेन जंग से जुड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स अब ये दावा क्यों कर रहे हैं कि यूक्रेन 5 वजहों से जंग हार रहा है और रूस जंग जीतने के बेहद करीब है। यूक्रेन क्यों चेतावनी दे रहा है कि अगर 10 दिन के अंदर तोप और टैंक के 1 लाख गोले नहीं मिले तो फिर जंग में यूक्रेन का बहुत बुरा हाल हो जाएगा? आखिर पुतिन का रूस किस दम पर दावा कर रहा है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर जंग के हर मोर्चे से 70 से 100 किलोमीटर तक यूक्रेन और नाटो के हथियारों का सफाया हो जाएगा? पिछले 13 महीने से दुनिया को यही बताया और दिखाया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की का यूक्रेन रूस को बुरी तरह से हरा रहा है। पिछले 13 महीने से यही साबित किया जा रहा है कि पुतिन का रूस यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और नाटो में शामिल सभी 30 देशों के घातक हथियारों के सामने घुटने टेक चुका है। नाटो और अमेरिका के इस प्रोपेगेंडा के बावजूद हकीकत में रूस ने यूक्रेन के 1/5वें हिस्से पर कब्जा कर लिया है। ये भी सच है, सोलेदार, बखमूत, डोनेस्क, डोनबास में रूस ने यूक्रेन के सैनिकों के चीथड़े उड़ा दिए हैं। बखमूत में यूक्रेनी सेना के कमांडर रहे जनरल कपोल ने भी माना है कि रूस के एक ही हमले में यूक्रेन के 500 सैनिक सिर्फ 5 मिनट में मारे गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हारते यूक्रेन की खबरों पर अमेरिका और नाटो पर्दा डालने में लगे हैं। लेकिन अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर अमेरिका और नाटो के होश उड़ गए हैं, जबकि पुतिन का रूस अब दोगुना रफ्तार से हमले करने जा रहा है। पहले आप ये जान लीजिए ज़ेलेंस्की ने जंग को लेकर क्या कहा है। ज़ेलेंस्की रूस के ताबड़तोड़ हमलों से बेहद परेशान है। ज़ेलेंस्की को डर है कि रूस कीव और लीव पर भी कब्जा कर सकता है। ज़ेलेंस्की पिछले 4 महीने से लंबी दूरी की तोप, एडवांस टैंक मांग रहे हैं, लेकिन नाटो और अमेरिका ने अभी तक यूक्रेन को बेहद घातक हथियार नहीं दिए हैं। यूक्रेन के पास एडवांस हथियारों की भारी कमी हो गई है। ज़ेलेंस्की ने इन्हीं हालातों को देखकर जापानी अखबार योमीउरी शिंबुन में बयान दिया है कि अब बेहद खतरनाक मोर्चों पर यूक्रेन के सैनिक जंग करने नहीं जाएंगे। ज़ेलेंस्की ने नाटो और अमेरिका का बिना नाम लिए कहा है कि हम अपने सैनिकों को ऐसे हालात में मरने के लिए नहीं भेज सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने जापानी अखबार में कहा है कि हम नाटो और अमेरिका से भारी मात्रा में आने वाले गोला बारूद का इंतजार कर रहे हैं। यानी जब तक यूक्रेन को घातक हथियार और गोला बारूद नहीं मिलेगा तब तक यूक्रेन के सैनिक खतरनाक मोर्चों पर नहीं युद्ध करेंगे। महीने में यूक्रेन को 9 लाख से 12 लाख करोड़ के बीच हथियार नाटो और यूरोपीय देशों से मिल चुके हैं। जानकारों के मुताबिक रूस हर दिन यूक्रेन पर 300 मिसाइल अटैक कर रहा है।
जबकि यूक्रेन लंबी दूरी की 1000 मिसाइलें पिछले 2 महीने से मांग रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि आज यूक्रेन के साथ नाटो और यूरोपीय देशों को मिलाकर 80 देश जंग में साथ दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन हार रहा है। हालांकि ज़ेलेंस्की अभी भी हारते यूक्रेन का हौसला बढ़ाने में लगे हैं। За кроком робимо все можливе і всюди, щоб російський реваншизм програв кожному із елементів своєї агресії проти України та свободи народів загалом. Росія має програти на полі бою в економіці міжнародних відносин в своїх намаганнях. इधर रूस ने यूक्रेन के पूर्वी इलाके के अलावा पश्चिम में हमले तेज कर दिए हैं। जानकारों के मुताबिक अप्रैल और मई की गर्मियों में रूस के हमले बेहद खौफनाक साबित होंगे, क्योंकि तब तक रूस जंग में 700 लड़ाकू विमानों को झोंक देगा। रूस के 3000 टैंक पूर्वी इलाके से लेकर पश्चिम तक यूक्रेन के शहरों को पूरी तरह से लॉक कर देंगे। यूक्रेन के बखमूट, डॉनबास, वोलेदार, शर्नी, ज़ापोरिज़िया, डोनेट्स्क, खेरसॉन, खार्किव और सुमी पर रूस की पकड़ काफी मजबूत है। रूस के जनरलों ने पुतिन के साथ हिसाब किताब लगाया है कि अगर नाटो और अमेरिका के हथियार यूक्रेन तक नहीं पहुंचे तो फिर यूक्रेन को 45 दिन में सरेंडर करा देंगे। इसीलिए पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने नाटो और अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर घातक हथियार दोगे तो फिर रूस परमाणु जंग करने को मजबूर हो जाएगा। Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис. Это не означает, что он состоится. Я уже об этом говорил. Но всадники апокалипсиса, они в пути, и они продолжают свое движение. यूक्रेन को जंग में 50 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। नाटो और अमेरिका समझ नहीं पा रहे हैं कि यूक्रेन को जंग कैसे जिताएं। ज़ेलेंस्की का यूक्रेन नाटो और अमेरिका के चक्कर में बुरी तरह से फंस गया है। अब ज़ेलेंस्की ने भी नाटो और अमेरिका को चेता दिया है कि अगर यूक्रेन की जंग में हार हुई तो फिर नाटो और अमेरिका की धाक पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगी। जानकारों के मुताबिक रूस 5 वजहों से जंग हार रहा है। जरा इन 5 वजहों को भी समझ लीजिए। 12 महीने में यूक्रेन का गोला बारूद काफी खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से यूक्रेन जंग हार रहा है। यूक्रेन को तुरंत 1 लाख राउंड गोला बारूद की जरूरत है, जो उसे अब तक नहीं मिला है। यूक्रेन के सैनिकों को 10 देश इस वक्त ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसकी रफ्तार बहुत धीमी है। ब्रिटेन, स्वीडन, कनाडा, नीदरलैंड्स की हथियार सप्लाई बेहद धीमी है। वहीं डेनमार्क, न्यूजीलैंड, लिथुआनिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, फिनलैंड सैन्य मदद करने में बेहद ज्यादा वक्त लगा रहे हैं। अगर यूक्रेन को तुरंत 1000 लंबी दूरी की तोपें, 700 टैंक नहीं मिले तो यूक्रेन की हार तय है। इसके अलावा यूक्रेन को 1000 ड्रोन, 200 लड़ाकू विमान भी जल्द से जल्द चाहिए, वरना गर्मियों तक रूस यूक्रेन का धुआं निकाल देगा। कुछ दावों के मुताबिक अब तक यूक्रेन और रूस दोनों तरफ के मिलाकर 5 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 1,70,000 से ज्यादा सैनिकों को मार दिया है। वहीं रूस का दावा है कि यूक्रेन के 1,30,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस ये भी दावा करता है कि उसने बखमूत से सटे पूर्वी इलाके में 1 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। रूस ने हमला करने का तरीका और टारगेट पूरी तरह से बदल दिया है। पुतिन की फौज अब चुन चुन कर यूक्रेन में अमेरिका और नाटो के हथियारों का सफाया कर रही है, ताकि यूक्रेन सरेंडर कर दे। रूस ने दावा किया है कि जल्द ही जंग में हर मोर्चे पर 75 से 100 किलोमीटर के इलाके में नाटो और अमेरिका के हथियारों का सफाया कर दिया जाएगा। С территории Российской Федерации, то есть выбросить всех иностранцев, которые там находятся, в широком смысле этого слова, создать санитарную полосу. यूक्रेन का ज़ेलेंस्की जंग में बुरी तरह से फंस चुका है। हथियारों की कमी से सैनिकों के हौसले टूट रहे हैं। वहीं रूस अब कमजोर यूक्रेन को दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है। अब देखना होगा कि क्या जंग के मैदान में नाटो अपने सैनिकों को उतारता है या नहीं।
अगर नाटो यूक्रेन में सीधी जंग करेगा तो यह भी तय है कि पुतिन का परमाणु बम नाटो के 30 देशों से सीधा बदला लेगा।